अब हम आज पढ़ेंगे इंजरीज ऑफ ज्वाइंट्स, यानी हमारी ज्वाइंट्स जो होते हैं उनमें कौन कौन सी इंजरीज जो हैं वो हो सकती हैं। आपको ज्वाइंट्स का पता है, जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिलती हैं उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ज्वाइंट्स। तो जो ज्वाइंट्स है उसमें हम दो किस्म की इंजरीज पढ़ेंगे ज्वाइंट्स की। एक ज्वाइंट की जो इंजरी है उसको कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ ज्वाइंट, और दूसरी जो जो है वो है इंजरी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम स्प्रैन कहते हैं। ये दो किस्म की इंजरी जो है वो आपकी बुक में और फेडरल की बुक में जो है वो दी हुई है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिसलोकेशन ऑफ ज्वाइंट। अभी डिसलोकेशन क्या है ज्वाइंट्स की? तो व्हाट इज ज्वाइंट दैट स्प्लिट आउट ऑफ प्लेस, यानी डिस का मतलब तो क्या हो गया, स्प्लिट, और लोकेशन का मतलब क्या है, पोजीशन, यानी अपनी पोजीशन से किसी चीज का क्या होना, हट जाना। अब देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये ज्वाइंट नजर आ रहा है जहाँ पर दो बोन्स आपस में जो है वो, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दोनों बोन्स जो हैं वो अपनी ये प्लेस से हट गई हैं। ये ज्वाइंट जो है ना, मिसाल के तौर पे ये एक बोन थी, इनको अपने प्लेस पर थी तो ये इस तरह से अपने प्लेस पर थी, बिल्कुल एक नॉर्मल आर्टिकुलेट कर रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखें तो ये अपनी प्लेस से क्या हो गई हैं, हट गई हैं। जब ये बोन्स अपने प्लेस से हट गई हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, जो इसको हम कहेंगे बेसिकली जो है वो डिसलोकेशन ऑफ ज्वाइंट। डिसलोकेशन इज द कॉम्प्लेक्स चेंज ऑफ पोजिशन और सेपरेशन ऑफ द बोन्स और इन द ज्वाइंट्स ऑफ एनी इंजरी। किसी इंजरी की वजह से, किसी भी चोट की वजह से अगर ये दोनों एक दूसरे से हट गई हैं, डिस्प्लेस हो गई हैं, तो इसको हम कह रहे हैं डिसलोकेशन ऑफ ज्वाइंट। अच्छा, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट की वजह क्या हो सकती है? पास कोई ब्लो भी हो सकता है। ब्लो कहते हैं कि एकदम से कोई तेजी से कोई चोट आकर लगे, सही ना, कोई जैसे बॉल करा रहा है, वो बॉल अगर ज्वाइंट्स पर आकर लगी तेजी से तो उसकी वजह से भी डिसलोकेशन हो सकता है। फॉल की वजह से भी हो सकता है, आप गिरो तेजी से कहीं गिरते हो तो उसकी वजह से हो सकता है। और कोई दूसरा ट्रॉमा हो गया, कोई चोट लग गई उसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो अर्थराइटिस जो होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। अर्थराइटिस आपको पता है, जो हमारे पास जो जॉइंट्स का जो इन्फ्लामेशन होती है उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर मसल्स आपके वीक हैं, लिगामेंट वीक हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या रेमोमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है इसकी वजह से भी हो सकता है, जिसके अंदर जो हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो मतलब वो जो चीज़ें जो आपके ज्वाइंट्स को जो है आपस में क्या करके रखती हैं, जोड़ के रखती हैं आपके ज्वाइंट्स को जो है वो। मिसाल के तौर पे अगर आपके ज्वाइंट्स को जो के चारों तरफ जो कैप्सूल बना हुआ है इसके अंदर आपको पता है लेगामेंट भी है यहाँ पर, जो आपके ज्वाइंट्स को स्ट्रॉन्ग करके रखती है। लेगामेंट हो गया जो बोन्स को जोड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर एक साइनोवियल मेम्ब्रेन भी होती है, और मसल्स होते हैं आपके ज्वाइंट्स के चारों तरफ। टेंडन भी होता है जो कि बोन, मसल्स को बोन से मिला रहा होता है। ये सब चीज़ें जो है वो हमारे ज्वाइंट को जो है वो सपोर्ट करते हैं। और इनमें से भी अगर कोई चीज़ जो है यहाँ से इंजर्ड हो जाए या कोई इस पे, तो उसकी वजह से भी ज्वाइंट जो है वो क्या हो सकता है, डिसलोकेट हो सकता है। तो इसकी अगर हम सिम्टम्स देखें कि जब अगर आपको डिसलोकेशन हो जाती है ज्वाइंट्स की, तो सिम्टम्स क्या है? स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ से सूज जाएगा जिस जगह पर डिसलोकेशन हुई है। इंटेंस पेन, यानी बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का पेन होता है। इमोबिलिटी ऑफ इफेक्टेड ज्वाइंट, या जो ज्वाइंट जो इफेक्टेड हो गया है, जिसका जो डिसलोकेट हो गया है, अब आप उसको क्या नहीं कर सकते, उसको आप मूव नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ब्रूजिंग भी हो सकती है, यानी वहां पर जख्म भी हो सकते हैं। और सीवियर डिसलोकेशन ऑफ ज्वाइंट काज, अगर बहुत ज्यादा सीवियर डिसलोकेशन हो गया आपका ज्वाइंट्स का, एक तो सिंपल सा डिसलोकेट हो गया, लेकिन अगर सीवियर डिसलोकेट हुआ तो किसकी टेयरिंग हो सकती है, नहीं कौन सी चीजें जो हैं वो जो हैं वो टेयर हो सकती हैं, फट सकती हैं जिसके अंदर, तो उसमें आपका लेगामेंट, सीवियर किस्म का जो अगर आपको डिसलोकेशन हुई है तो ये जो लेगामेंट है जो दो ज्वाइंट्स को आपस में मिला रहे हैं, ये भी यहाँ से टेयर हो सकते हैं। इसके अलावा टेंडन भी हो सकता है टेयर, जो मसल्स को बोन से मिला रहा है, ये टेंडन यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू जो मसल्स को बोन से मिला रहा होता है, टेंडन भी हो सकता है। इसके अलावा इसके चारों तरफ के जो मसल्स हैं वो भी यहाँ से क्या हो सकते हैं, इनकी भी टेयरिंग हो सकती है। तो ये सीवियर किस्म का, एक तो नॉर्मल सा हो गया डिसलोकेशन, आपने उसको कपड़ा वपड़ा बांध के दोबारा सही हो गया, लेकिन सीवियर किस्म का होगा तो इसमें जो है ये भी चीज़ें जो है साथ में क्या होंगी, टेयरिंग इनकी होगी। अब ट्रीटमेंट की अगर बात करें, किसी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो आप, तो डिसलोकेटेड ज्वाइंट प्लेस इनटू इट्स नॉर्मल पोजीशन, यानी मिसाल के तौर पे अगर ये देखें, अब इसकी यहाँ पर जो ज्वाइंट है
अभी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, सबसे पहले क्या काम करना है, इसको इसकी नॉर्मल पोजीशन पे कर देना है, यानी ये जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है आपने इस पर करना है। और लेकिन ये काम किसने करना है, किसी ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल जो है, जो होते हैं ऑर्थोपेडिक, जो हड्डियों के डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने ही जो है वो इसको करना है। इसके अलावा सर्जरी में भी नीडेड टू रिपेयर और टाइटिन अटैच लेगामेंट, अगर लेगामेंट रप्चर हो गया है तो उसको टाइट करने के लिए, उसको रिपेयर के लिए जो है इसकी क्या क्या की जा सकती है, फिर इसको सर्जरी भी जो है वो की जा सकती है, अगर सीवियर किस्म का जो है वो क्या हुआ है, डिसलोकेशन हुई है joints की। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो है स्प्रैन। स्प्रैन में बेसिकली क्या होता है, इज एन इंजरी टू लेगामेंट, यानी अगर लेगामेंट की इंजरी हो जाए, इवन जब हमारा जो डिसलोकेशन होती है ना ज्वाइंट्स की, तो ज्वाइंट की डिसलोकेशन में भी अगर क्या कहना चाहिए, लेगामेंट रप्चर हो गया या लेगामेंट की इंजरी हो गई, तो अब उस डिसलोकेशन के साथ आपको क्या हो गया, अब आपको स्प्रैन भी हो गया। बाज दफा ज्वाइंट की डिसलोकेशन नहीं होती, मिसाल के तौर पे देखो ये ज्वाइंट है आपका, अब यहाँ पर बोन तो डिसलोकेट नहीं हुई, अब बोन अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन क्या हुआ कि आपने अपने हाथ को जो है वो ट्विस्टिंग की वजह से, बाज़ दफ़ा क्या कहना चाहिए, हाथ को आप बहुत ज़्यादा ट्विस्ट करते हो, बहुत ज़्यादा मोड़ते हो, या उसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर आया जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो लेगामेंट है, ये जो लेगामेंट है, ये कुछ ज़्यादा क्या हो गया, ये कुछ ज़्यादा खिंच गया, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, ये जो लेगामेंट था ये कुछ ज़्यादा ही क्या हो गया, ये स्ट्रेच हो गया, या इसके अंदर कोई क्या हो गई, इंजरी आ गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्प्रैन। स्प्रैन बेसिकली किससे ताल्लुक रखता है, लेगामेंट से ताल्लुक रखता है, लेगामेंट की इंजरी, या लेगामेंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। और ज़्यादातर जो हमारे लेगामेंट होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, जिनको ज़्यादा जल्दी स्प्रैन होता है, एक तो एंकल हमारा जो है, जो एड़ी होती है टांग की, यानी एंकल जो है हमारा, यहाँ के जो लेगामेंट होते हैं इनमें, रिस्ट, रिस्ट मतलब हमारी जो कलाई है, यहाँ पर जो बोन्स में लेगामेंट होते हैं, और हमारी जो नी है, यानी ये जो टखना होता है टांग का, इधर भी जो है ये इन इन जगहों पर जो है वो स्प्रैन होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब कास की अगर बात कर लें कि लेगामेंट क्यों हाथ होता है, या इंजरी क्यों होती है इसकी, लेगामेंट स्ट्रेच टू फार फ्रॉम दियर नॉर्मल पोजीशन, यानी नॉर्मल पोजीशन से ज़्यादा जब ये लेगामेंट आपका स्ट्रेच हो जाएगा, खिंच जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से जो है ये स्प्रैन हो सकता है। सिम्टम्स अगर हम इसके देखें तो पेन होता है, रेडनेस हो जाती है जहाँ पर ये स्प्रैन हुआ है, सॉइलिंग होगी वहाँ पर। ट्रीटमेंट अगर हम इसकी बात करें तो आइसिंग होती है, सबसे पहले हम वहाँ पर बर्फ़ रखते हैं, और फिजिकल थेरेपी यानी कुछ एक्सरसाइज होती है उसको दोबारा अपनी जगह पर लाने के लिए। और इसके अलावा ड्रेसिंग, आइस रैप, यानी जहाँ पर ये लेगामेंट वो हुआ है तो वहाँ पर पट्टी बांधी जाएगी, आइस रैप यानी बर्फ़ के जो है वो इस वहाँ पर रखा जाएगा, शुड बी यूज टू इमोबलाइज द स्प्रेन एंड। और इसके अलावा जहाँ पर स्प्रेन हुआ है उसको मोबाइल भी नहीं कर, उसको मूव भी नहीं करना चाहिए, और उसको क्या देता है, उसको सपोर्ट देता है। यानी ये जो आप इसके रैप मतलब ड्रेसिंग कर लेंगे, पट्टी बांध लेंगे, तो उससे क्या होगा, जहाँ पर स्प्रेन हुआ है वहाँ पर जो आपका लेगामेंट या ज्वाइंट से वो मूव नहीं करेगा, तो फिर वो लेगामेंट अपनी दोबारा पोजीशन पर आना शुरू हो जाएगा। सो इट वाज ऑल अबाउट स्प्रेन। अच्छा, इसके बाद है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डिसऑर्डर ऑफ ज्वाइंट्स। डिसऑर्डर ऑफ ज्वाइंट्स हों या ब्रोकन बोन्स हों, अगर आपकी बोन्स ब्रोक हो जाएं, तो उसमें जो है वो उसका फर्स्ट एड जो है वो क्या है, या फ्रैक्चर अगर हो जाए तो उसकी फर्स्ट एड क्या है। सबसे पहले तो ये कि अगर किसी को इस तरह का हो जाता है, किसी की बोन ब्रेकडाउन हो जाती है, तो सबसे पहला काम क्या करें, इन मोबिलाइजिंग द फ्रैक्चर बोन, यानी जिस जगह पर फ्रैक्चर हुआ है, आप उसकी मिसाल के तौर पे हाथ पे किसी के फ्रैक्चर हो गया है, हाथ की हड्डी टूट गई है, तो आप फिलहाल उसके हाथ को बिल्कुल उसी तरह से रखें, उसको मूव ना करवाएं। और डिसलोकेटेड ज्वाइंट, कोई फ्रैक्चर हुआ है, कोई हड्डी टूटी है, या कोई ज्वाइंट डिसलोकेट हुआ है, तो उसको फिलहाल मूव ना करवाएं, बट डू नॉट अटेम्प्ट टू रीअलाइन द इंजर्ड ज्वाइंट, यानी इंजर्ड ज्वाइंट को आप अपने हाथ से दोबारा मतलब आप पुरानी वाली पोजीशन पर लाने की कोशिश ना करें, या बोन को लिव दिस टास्क टू प्रोफेशनल्स, यानी ये जो डॉक्टर होगा उस पर आप छोड़ दें, वो खुद ही उसको तरीके से जो है वो ज्वाइन करेगा। और किसी की अगर बोन ब्रेक डाउन हो गई है तो उसको खुद से आप ज्वाइन करने की कोशिश ना करें। अप्लाई आइस पैक, हाँ ये है कि जिस जगह पर वो चोट लगी है वहां पर आप उसको आइस पैक रखें, तो आइस पैक रखने की वजह से ये बर्फ की जो सिकाई होती है वो उसको करें, तो उससे फायदा ये होगा कि अफेक्टेड पार्ट में स्वेलिंग नहीं होगी, मतलब सूजेगा नहीं वो उससे।
इसके अलावा असिस्ट द विक्टिम टू पोजीशन ऑफ कंफर्ट, यानी जो विक्टिम है जिसको चोट लगी है उसको एक कंफर्ट पोजीशन पर रखना है उसको, जिसमें वो कंफर्ट फील कर रहा है। और अगर डिसलोकेशन ऑफ हिप ज्वाइंट हो गया, एंकल ज्वाइंट हो गया, लेग ज्वाइंट हो गया, इनकी अगर डिसलोकेशन हुई है, या कोई कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया है, कंपाउंड फ्रैक्चर मैंने आपको बताया था कि ऐसा फ्रैक्चर जिसके अंदर बोन्स जो है वो आपके ऑर्गन्स के अंदर चली जाएं, कॉम्प्लिकेटेड एक जो फ्रैक्चर होता है, या जिसके अंदर बोन्स जो है वो आपके किस में चली जाएं, स्किन के अंदर चली जाएं, तो उस वक्त जो है वो आपको जो विक्टम्स होगा उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए क्या यूज़ करनी है, एम्बुलेंस यूज़ करनी है, ताकि वो लेट के आराम से जा सके। नॉर्मल बाइक या जो गाड़ी होती है उन पर नहीं लेके जाना उसको, हॉस्पिटल किस पर लेके जाना है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है किस पर, एम्बुलेंस पर।